नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। आज भादरा नगर पालिका परिसर में स्वतंत्रता सेनानी लाला सत्यनारायण जी सराफ की 117वीं जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तहसीलदार भादरा जय किशन जी मुख्य अतिथि थे, जबकि लाला सत्यनारायण जी सराफ के पुत्र नरेंद्र सराफ की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, सराफ परिवार, पार्षदगण आदि उपस्थित थे, जिन्होंने सत्यनारायण जी के पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। समारोह में कार्यक्रम के संयोजक मालचंद पुरोहित और भंवरखा दयानंद जी खोकेवाला, कालीचंद शर्मा और दयानंद जी बेरवाल आदि लोग थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। सलीम खान खालिजादा, युवराज धानका, बशीर खान नारिका और पत्रकार बंधु सभी ने वहाँ वृक्ष और पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया, जिसकी हम पूर्ण विवरण जो है आप लोगों को अभी वीडियो द्वारा दिखाएंगे। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी फ़ोटो और समाचार आदि हमें भेजें, ताकि हम आपकी बात आगे रख सकें। आज जो है दूसरा जो समाचार है वो है कि हमारे नगर पालिका के चेयरमैन मरहूम हाजी दाऊद खां कुरैशी के आज 4.25 महीने होने पे उनके परिवारजनों ने, उनके रिश्तेदारों ने और भादरा के प्रमुख लोगों ने वहाँ हाजी दाऊद खां जी के लिए दुआ की और सब ने अल्लाह ताला से गुजारिश की कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें। आज के 2 ही समाचार हैं और वैसे समाचार और भी हैं, लेकिन जैसे हमें प्राप्त होते हैं वो आप लोगों को प्रसारित करते हैं। तो मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने समाचार भेजिए, ताकि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की बात है वो आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 96 361 57 786। आज के समाचार इतने ही। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम का शुभारंभ करें और मुझसे आगे जो विराजमान से बैठे हैं उनसे भी मेरा निवेदन आज है। विकास देखे विकास राव से मेरा आग्रह है। विकास हमारे सहयोगी है। कोई कोई बात थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ। आप सामने देखिए, सामने
होगी सुशील जी। सारा कुछ कितने भी आ जाओ आ जाओ। इस कार्यक्रम में तहसीलदार विजय कौशिक और सत्यनारायण जी सराफ के पुत्र नरेंद्र सराफ, सुरेंद्र सराफ और पार्षद तेजपाल जी और मोहम्मद रफ़ी भंवर खां, जिला उपाध्यक्ष दयानंद होकेवाला, बली आमीन, दयानंद बेरवाल तथा अनेक लोग उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूँगा एक व्यक्ति जो है भाई रवि मित्तल, गरज साहब, शर्मा जी, रविंद्र मोहतरा जी, वकील साहब, बामणिया जी, गौरी साहब, सुनील जगीदा जी, तेजपाल जी, आप सभी से आग्रह है कि एक व्यक्ति जो है स्वतंत्र सेनानी लाला सत्यनारायण साहब व्हाट्सएप पे जवान सारा फोटो खींचो। केशव जी आओ, बेटा जी, इकबाल भाई जी, गुलाम जी, सभी भाई जी, लकत चलो सेवादल शोभा आओ जगदीश जी गर्ग, तेजपाल जी, महिपाल और अन्य पार्षदगण जी। आओ वकील जी आओ, बिल्ले पास बिंदु मित्रों को करियो, आ जाओ वकील जी आ जाओ, आगे आगे। ताज मोहम्मद जी रिटायर्ड CI, मालचंद राजपुरोहित, युवा वर्ग भी विशेष तौर से बहुत ज़्यादा है। मुमताज जी बेग, रविंदर जी मोटसरा, 2 साल 4 साल में उसके बाद प्रत्येक ब्लॉक पर साल भर का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति बनाई गई है। जिले के जिलाध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं और ब्लॉक के तहसीलदार जी वो यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं। दोस्तों, गांधी जी से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है।
क्योंकि सत्यनारायण जी सराफ, खूबराम जी सराफ अपने ज़माने की ब्रिटिश हुकूमत में देश की आज़ादी दिलाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया। भादरा के अंदर सरकारी रिकॉर्ड के अंदर पीछे जो लिस्ट लगी हुई है 21 स्वतंत्रता सेनानी है जो गुमनाम के जीवन जी रहे हैं। मालचंद जी ने कहा कि हमारे भारत की आज़ादी के अंदर राजस्थान में हम सबसे अग्रणीय थे देश की आज़ादी कराने में, पर कारण कुछ भी रहा हो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को धीरे धीरे नई पीढ़ी भूल रही थी। माल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि सत्यनारायण जी के लिए कुछ करें। आज से 3 साल पहले 2015 के अंदर तो वो क्या करें कि इनकी जयंती मनाए। हम इनके घर गए, फोटो लेके आ गए। नगर कांग्रेस कमेटी डॉक्टर महमूद भाटी के नेतृत्व में 3-4 साल इनकी जयंती मनाते रहे। फिर ख्याल आया कि मुख्यमंत्री गांधीवादी तरीके के हैं, गांधीवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की फोटो मिनी सचिवालय जयपुर के अंदर लगा रखी है और गांधी जी के ये दोस्त हैं। तो भादरा का सचिवालय है, भादरा का जो सचिवालय है वो नगर पालिका कार्यालय। तो हमने उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ उनके स्टैचू लगाने का विचार रखा। 2016 के अंदर नगर पालिका में टाउन हॉल में उनकी जयंती मनाई। पिछली बार 17 तारीख को इतने ही आदमी आ रहे थे सभी लोग। हमने कहा कि यहाँ मनाएं। हमें सब लोगों को साथ लेके और मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया काम है। हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन जी से उनका हमें व्यक्तिगत लाभ मिला। नगर पालिका पूर्व जो बोर्ड था उसका पूरा सहयोग मिला, गांव का सारा सहयोग मिला कि राजस्थान नगर पालिका 197 नगर पालिका है, पहली नगर पालिका है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी की स्टैचू लग रही है। ये सराफ परिवार को बड़ा सम्मान राष्ट्र में मिल रहा है। आज हमारे बीच के अंदर सत्यनारायण जी सराफ के पुत्र बैठे हैं, पोते बैठे हैं। आज हम अध्यक्षता कर रहे हैं। कितनी साल अध्यक्षता करेंगे। आज इनके जीवते जी ये कार्य संपन्न की अंतिम कड़ी की ओर जा रहा है। ये हम सबके लिए खुशी है। अपने सभी सदस्य पुराने सदस्य हैं, सिर्फ तहसीलदार जी नए हैं कि उनको हमें बताना है कि हमारे पुराने जिले के रहने वाले सूरजगढ़ के भादरा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारा जो इतिहास है, मालचंद जी की जैसी सोच है कि 20 के 20 स्वतंत्रता सेनानी जो पीछे लगी हुई है उनकी सब कैसे स्मारक बने, ये उनकी विचारधारा है। इसके लिए विधायक साहब बड़े सतर्क हैं। आज उनका प्रोग्राम था, वो क्या बिल्कुल बनाएंगे। ये अपने एक मॉडल के रूप में बना रहे हैं कि एक बन जाए तो फिर अपने 20 और बनाने, वो भी उन्होंने भी त्याग किया था। सत्यनारायण जी सराफ की हिस्ट्री बहुत लंबी है, बताऊंगा लंबा टाइम लग जाएगा। आज खूबराम जी इनके चाचा थे, उनकी स्टैचू लगी हुई है। महात्मा गांधी जी की लगी हुई है। ये त्रिवेणी बन गई है और अग्रणी सहयोगी थे चाचा भतीजा। राजस्थान के अंदर एक अलग पहचान थी कि चाचा भतीजा। सत्यनारायण खूबराम जी ने बहुत ही जो मूर्ति लगी हुई है सफ़ेद देते हैं खूबराम जी स्वतंत्र सेनानी। उनकी सोच थी कि राजस्थान में सबसे पहले आदमकद मूर्ति 1956 के अंदर गांधी पार्क में लगी। ये इनकी सोच थी कि गांधी जी के सबसे पहले फोटो राजस्थान में उनकी लगी थी। दोस्तों, ये सामान्य आदमी नहीं थे। उस समय यहाँ 8वीं तक की परीक्षा होती थी भादरा में। 10वीं की परीक्षा लाहौर जाना पड़ता था। लाहौर में 10वीं 8वीं यहाँ करने के बाद लाहौर गए, वहाँ उन्हें LLB की और गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने समय के, अच्छे बैरिस्टर थे और हिसार पंजाब में आके वकालत करने लगे। इनके चाचा जी जो खूबराम जी थे कम पढ़े लिखे थे, सारा काम ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेजी में चलता था। खूबराम जी ने आग्रह किया, रतनगढ़ राजगढ़ के लोगों ने आके किया कि आपका भतीजा अंग्रेजी का माहिर है, बहुत कुछ जानता है, लाहौर पढ़ा हुआ है। लाहौर उस समय आज़ादी का केंद्र था और ये वकाल छोड़ के इस पैसे में आ गए कि देश को आज़ाद करें। दोस्तों, ये सामान्य आदमी नहीं थे। आज भी गोल्ड मेडल 70 साल में लेना सीखा ना यूनिवर्सिटी के अंदर। और इनको धीरे धीरे इन्होंने अपना सारा जीवन है वो त्याग कर दिया। बहुत अमीर व्यक्ति थे ये सराफ, बहुत अमीर व्यक्ति थे। आज भी इनकी हेली देखे उसके मुकाबले की हेली नहीं है। सामान्य आदमी नहीं थे। पर किस लिए? यहाँ हालात उस समय बड़ी खराब थे। ब्रिटिश हुकूमत थी, उसकी प्रताड़ना, फिर राजाओं का राज, राजा फिर ऊपर
फिर लंबरदार, जागीरदार और बांगी पड़ता। 3 तरह की मार झेलनी पड़ती। बड़ा काल पड़ा, पशु मरन लग गया, ए जाके राजा कन मिलिया, फिर भादरा में कुल को नहीं, कुआ को नहीं, रोजगार को नहीं, पशु मर जाए कोई को सुनी। तो कई टाइम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन में था और महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय जी को हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करना था। इनको चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, भादरा के लोगों ने उनको चुना कि आप अच्छा मेमोरेंडम बनाओ और लंदन तक भेजो कि हम पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। उन्होंने मेमोरेंडम बनाया, महात्मा गांधी जी के पास गए, अपना उनको पेश किया कि ये है। महात्मा गांधी ने कहा, सत्यनारायण क्या तेरे सत्य लिखा है? सत्य लिखे, झूठ से मुझे परहेज है, कहीं विदेश में मेरी नाक नीचे नहीं हो जाए। उन्होंने कहा, सर मैंने बिल्कुल सत्य लिखा है, जो है वो लिखा है। उन्होंने 20 प्रति लिखी थी। गंगा सिंह जी जो स्पीच देने लग गए कि मेरे ये हो रहा है, रामराज है, पशुओं के लिए ये हो रहा है, आदमियों के लिए ये हो रहा है। तो लॉर्ड के जी ने कहा इस लेटर का जवाब तो कल गंगा सिंह ने कहा बीमार इंडिया आ गया, ये लेटर लिखा किसने? जाँच कराई, सत्यनारायण जी ने लिखा है, रेटिंग चेक की, उसमें बालक थे, आग ने भी बांध दिया, के अंदर बल पूरा पट गया और इतनी बड़ी क्रूरता से चाचे भतीजों को सिखाने जेल में छोड़ दिया। बताओ, कोर्ट 7 आदमी का 7 और मार हो दिया और इसीलिए ने पुलिस आ रहा थी, 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन है उनका, 6 महीने का इन्वेस्टिगेशन। बहुत मार मारी। हम एक आदमी बढ़िया हो गई, मेरा ने केस कर दी। आज अपने लिए गर्व की बात है कि आगे केस के लिए निकलता रुपये बदल बहुत की बात है। तो महात्मा गांधी ने स्वयं संपन्न लिखा कि देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया, देशद्रोही नहीं है, ये स्वतंत्रता सेनानी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने लिखा, हिंदुस्तान की 50 हस्तियों ने 200 रुपये में इस्लाम सत्पत्र दिया कि मेरा घर मुकदमा चला दिया। बड़ी यात्रा लाइट होगी को नहीं आपकी जबान कटोरी किया करती और रोटी है वह बाजरे की चौकी और मिला के दिया करता, मछली मिला देता, खावे थे सिर्फ कोई दिन पड़ जाए बेचने की तरह पानी बेच देता, दाल में बेच देता, रोटी चूर के बेच लेता, कांकरा नीचे बैठ देता, पानी पी लेता। तो 3.5 साल की सजा मिलती। ये सामान्य बात नहीं है, इनको सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था। आज इनको इस संसार से गए हुए 50 साल हो गए, 50 साल के बाद आज इनको सम्मान मिला और वास्तव में सम्मान के हकदार है। जिन लोगों ने इनको सहयोग किया हम उनके आभारी हैं, इनको सहयोग किया, इनको मान सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों का सूर्य था, अंग्रेजों के सामने आज थोड़ा सा है। एक सिपाही पकड़ के ले जाए और बन्ने पकड़ के ले जाए, एक सिपाही में फिट करते तो थोड़ा तेज बोलो ध्यान दे। हमारे लिए एक बात है, आज लाला लक्ष्मण के बारे में लोगों को बताया और मेरे साथी ने बताया इस बात का आपको बताइए। हम आज़ाद शुरू हो गए थे 1947 के अंदर, लेकिन हमारी मानसिकता क्यों नहीं हुआ? हमारे देश के अंदर 7 लाख 7 सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए दान किया, लेकिन कुछ लोगों के सीमित सिस्टम में हमारे देश के राज्य हमारे देश का आज अभी किताब बात करने किताब नहीं, आपकी सरकार होगा जी, आप इसको पाठ्यक्रम में बुलाओ। लाला सत्यनारायण शराब और जो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उसको मूल पाठ्यक्रम में जुड़ाओ कि हमारे देश के अंदर इन लोगों ने ये सहयोग किया था, आज़ादी की लड़ाई दी थी, इतनी यातनाएं दे दी थी।
आज तक हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने यातनाएं झेली थी उनका कहीं नाम नहीं है, नाम सब लोगों का है कि इन्होंने आज़ादी दिलाई, इन्होंने आज़ादी दिलाई। लेकिन मूल रूप से हमें पीड़ादायक बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो इतिहास रचा गया था, उसके बाद जो पाठ्यक्रम बनाए गए थे, उसके अंदर हमारे मूल देश के आज़ाद करने वाले लोगों के नाम लिखे गए थे। उनके थे लाला सत्यनारायण शराबी। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और उनका ने बड़ी मेहनत की, मात्र बहुत मेहनत की, मैं जानता हूँ। और मेरे ताऊ रामकिशन जी जो है, मैं नगर पालिका में 30 साल से जुड़ा हूँ। 30 साल पहले वो ठेला थके रामकृष्ण शराब, मेरे ताऊ जी 30 साल पहले वो ठेला थके लाला सत्यनारायण शराब की फोटो के लिए चले थे। और आज मुझे खुशी है, आज वो नहीं है लेकिन उनका सपना साकार हो रहा है। भादरा के लोगों की वजह से, उनका की वजह से, मालपुर की वजह से, हमारे पिछले नगर पालिका मंडल के अंदर जो जगह दी थी प्रस्ताव में, उन सब लोगों की वजह से, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरा पुनः निवेदन है कि आप जो हमारे इतिहास में शहीद हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको पाठ्यक्रम में जुड़ाओ, तब लोगों को पता लगेगा कि हमारे देश के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया। एक पुस्तक छपा के आप बांटो, पुस्तक तो नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म में धर्म की जो गति वो दान मानी जाए, और दान अग्रवाल समाज अधिकतर देता है। जो योगदान इन्होंने दिया है, इस परिवार ने दिया है, धर्म के अलावा अपना सब कुछ जो अर्पण किया है, तो भादरा इनके त्याग को, इनके योगदान को हम याद करते हुए क्या हम अपने विचारों में आत्मसात कर पाएंगे? मैं देख रहा हूँ इनके परिवार के अंशों में, उनकी आंखों में वो ओज मेरे को दिखाई दे रहा है। उसी का परिणाम आज हम यहाँ देख रहे हैं। मैं उनको नमन करते हुए सभी को बधाई। आप जी की 117वीं जयंती आज सभी इकट्ठे होकर मना रहे हैं। ऐसे लोग कोई बिरले पैदा होते हैं जिन्होंने कोई आर्थिक अपना हित नहीं साधा, जिन्होंने राजनीतिक अपना कोई हित नहीं साधा, और इस देश के लिए, इस अपनी सरजमी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने इतनी यात्राएं सही, उपराज जी ने इतनी यात्राएं सही, इनके परिवार ने इतनी यात्राएं सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने सब कुछ किया। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ एक बात जरूर कहूँगा कि हम हर मंच पे जाते हैं, हम हर संगठनों से मिलते हैं, हम राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, लेकिन वो जैसे एक व्यक्ति को भी, जैसे रवि भाई ने कहा, मुझे भी पता नहीं था कि सत्यनारायण जी शराब, लाला जी इतनी बड़ी हस्ती हमारे भादरा में कोई पैदा हुई थी। और आज जो हम सांस ले रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनकी देन है। साथियों, एक दिन ऐसा आएगा, हम सबकी हार्दिक इच्छा है, जैसे बौरखा जी बता रहे थे कि जिस दिन भादरा के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आकर के इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उस दिन इस भादरा तहसील को नहीं, राजस्थान को भी, बच्चे बच्चे को याद आएगा कि भादरा का भी कोई स्वतंत्रता सेनानी एक लाला सत्यनारायण शराब पैदा हुए थे। दूसरी एक छोटी सी बात कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि मेरे 3 साथी जिनसे मैं मेरे जीवन में कोई बात पूछ के कोई काम करता हूँ, आदरणीय बहू जी, मालपुर जी, डॉक्टर महमूद भट्टी जी, आप स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं हो, ना उसमें हो सकते, लेकिन मैं एक बात का साथ कहूँगा कि जिस दिन इस प्रतिमा का अनावरण हो जाएगा और जिस दिन बच्चे बच्चे के जबान पे ये बात आ जाएगी, उस दिन आपका तीनों का नाम भी इसके साथ जुड़ जाएगा कि इसकी शुरुआत किसने की,
शुरुआत आपने की, आपको धन्यवाद के पात्र में आना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मेरी बात को पूरा करता हूं। और आज हमारे बीच लाला सत्यनारायण जी के मित्र भाई साहब जी और उनके छोटे केशव जी सभी मौजूद हैं। आज के लगभग 4 साल पहले 5 साल पहले ये बापू वाली जो धर्मशाला थी और बापू की जो धर्मशाला में प्रोग्राम था जिसमें हमने केशव जी को उनको बुला के और गुरु बैठा है हमने सम्मानित कराया था कि ये उनके परिवार से है, इनको अन्य लोगों को भी सम्मानित किया था बुजुर्ग लोगों को। वहाँ के बाद भी क्या है कि ये बाबा खान जी ने, माल जी ने, डॉक्टर महमूद ने एक विचार आया कि साहब इसके लिए पूरे ये जो केशव जी के पिताजी जो है वो जुड़ा लिए करते थे कि कम से कम हमारी कहीं जगह किसी चौराहे का नाम या किसी और जगह का नाम उनके लाला सत्यनारायण जी के नाम से हुआ। तो प्रस्ताव आया कि भी आज तक वो फिरते उनकी कोई चीज़ को सार्थक करें, उनकी जयंती मनाएं। तो सबसे पहले जो हमारा कार्य है इन सब भाइयों का मिला हुआ, तो वहाँ मुझे कहा कि सभी जब प्रोग्राम करते हैं करो भी अच्छी बात है। तो वहाँ हमने पहला प्रोग्राम किया जिसमें जितने भी जो शराब परिवार और सत्यनारायण जी परिवार के सभी लोगों को बुलाया और हमने पहला प्रोग्राम किया वहाँ पर। उसके बाद सेकंड प्रोग्राम किया, फिर थर्ड प्रोग्राम की बात आई तब उनके दिमाग में कि भी अपने प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं ये तो ठीक है, एक अपनी जयंती मना लेंगे उनकी वो बात अलग है, लेकिन जो केशव जी के पिताजी ने जो लेके चले थे कि भी उनका एक सार्थक रूप आए तो वो कैसे आए। तो मैंने कहा भी आप नगर पालिका को इसी तरह से आप तैयार करो, यदि ये किसी मूर्ति की स्थापना हो यहाँ पर तो नगर पालिका में प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद उस फाइल को लेके कलेक्टर साहब के फाइल के पास फाइल लेके मैं खुद भी गया उसको और बड़ी जद्दोजहद से मैंने बाद में विकास को कहा, मैंने विकास भी तुम्हारी फाइल को मैंने लाके और ऊपर से जहाँ से प्रोसेस हो के आनी चाहिए वहाँ से फाइल की स्वीकृति कमीशन साहब देते हैं, क्योंकि ये जो मूर्ति स्थापना की जो होती है उसमें कमिश्नर परमिशन देते हैं। कलेक्टर साहब यहाँ से जो प्रोसेस होगी जाती है और कमीशन साहब से व्यक्तिगत जाके उनका साहब इस काम को करो, क्योंकि आज जितना भी हमारे हिंदुस्तान में आज हम जो कुछ भी मैं कहना चाहूँगा बीच में कि देखो आज की तारीख में किसी राजा के खिलाफ बोलना कितना बड़ी बात होती है। राजा जवान काट दे साहब उसको सजा देते हैं, मौत की सजा देते हैं। और वो ब्रिटिश हुकूमत आज यहाँ के जो भी राजा नवाब जो भी थे वो हमारा शोषण करते थे साहब। आज हमारा जो जितना भी जो लगान था जमीन की किस्त थी वो सब का सब सारा लगान कहाँ जाता, वो यहाँ का रजवाड़ा लेके जाता, यहाँ का नवाब लेके जाता, या वो सारा का सारा उनसे ब्रिटिश हुकूमत रहती है और वो ब्रिटिश से वो ब्रिटेन माला होता था। या राजा नवाबों के क्या है कि उनके बड़े बड़े महल कोठियाँ वो आज वहाँ सिस्टम थोड़ी था। उसके बाद क्या है कि जब उन्होंने संघर्ष किया, किसके लिए किया संघर्ष, आज हम आज़ादी से बोल रहे हैं, आज हमारा विकास का पैसा है, आज कहीं नहीं जा रहा हमारा विकास का पैसा, आज हमारे पर खर्च हो रहा है। आज हमारे रेवेन्यू संबंधी जो माल है, टैक्स है, कौन है, उसके लिए हमारे तहसीलदार जी बैठे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारा पैसा यहाँ यहीं का रह रहा है। तो उन लोगों से गुलामी की जो जमीनों से जो हमको पीछा छुड़ाया, आज जो हम देश आज़ाद हुआ, मैं आपको एक किस्सा बताऊँगा। नेहरू जी है वो पंजाब में गए हुए थे, तो किसी औरत ने क्या है कि बड़ी वो उसके परिवार में सब मर गए, शहीद हो गए देश आज़ाद होने में। तो उसने औरत ने जो है बड़ी बहुत ही अब सब यूज करते हुए कालर पकड़ी उसने, बोल तू कहता था देश आज़ाद होगा, नेहरू जी कैसे देश आज़ाद होगा, मेरा हमारे परिवार में ये हो गया वो हो गया, इतने मर गए इतने हो गए। तो नेहरू जी कालर पकड़े का हंसते रहे, बोलो वहाँ देश आज़ाद हो गया।
बोले कैसे तुम लोग किसी हिंदुस्तान के राजा की या किसी नवाब की तुम कॉलर पकड़ते तो क्या हसर होता, तुम्हें पता है माता? आज तूने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ लिया, देश तो आज़ाद हो गया ना। पानी में कहते हैं कि माई एड़ा पूत जन कह दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ीर मत न गवाजे नूर। भादरा की इस वीर प्रसवनी भूमि को प्रणाम। जैसे भंवर खां जी ने कहा था, विरोध और विद्रोह की धरती को प्रणाम, वेद भूमि को प्रणाम। यहाँ विराजमान समस्त सम्मानित मंच, गणमान्य नागरिकगण, आप सभी को प्रणाम। और लाला सत्यनारायण जी सराफ को प्रणाम। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा स्वतंत्रता से। कवि प्रदीप का एक रचना है, गीत है कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के अंदर जो पक्षी होता है उसको खाने की पीने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्रता कोई भौतिक विचारधारा नहीं है, स्वतंत्रता एक आत्मिक आध्यात्मिक विचारधारा है। आपने बताया सराफ परिवार नगर सेठ था, नगर सेठ होने के बाद में उनको कहीं भी किसी भी भौतिक चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और ऐसे लोगों का तो राजा महाराजा सम्मान करते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं को इनसे रेवेन्यू अर्जित होता था। लेकिन उन्होंने उन सभी सुख सुविधाओं को क्यों छोड़ा? क्योंकि स्वतंत्रता कोई भौतिक अवधारणा नहीं है, ये आध्यात्मिक अवधारणा है, ये एक आत्मिक अवधारणा है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के हजारों जो वीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो शहीद हुए थे। और देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो ICS की परीक्षा पास थे, उसके बावजूद वो नौकरी छोड़ करके और स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। भगत सिंह जी जो थे वो बैरिस्टर थे, LLB उन्होंने की थी, वो छोड़ करके और वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंतिम समय में स्वयं को गोली मारी थी। आपने बताया खूबराम जी सराफ, सत्यनारायण जी सराफ, और एक साधु गोपाल दास का नाम भी यहाँ लिया जाता है। ये जो प्रजामंडल के प्रारंभिक सदस्य थे या जिन्होंने प्रजामंडल को स्थापित किया था, उनका नाम है। मैं जब भादरा में आया तो मैंने भादरा के इतिहास के बारे में पढ़ा। उससे पहले जब हम कंपटीशन की तैयारी करते थे तो सिर्फ 4 लाइनों के अंदर ही सत्यनारायण सराफ, खूबचंद जी सराफ और साधु गोपाल दास, इनके नाम को सीमित कर दिया गया था। आप सोचिए कि इनका जो संघर्ष था, इनका जो बलिदान था, ये कितना बड़ा था। आज यहाँ पर बैठे हैं, मालचंद जी ने कहा साहब गर्मी बहुत है, और वो जो काला पानी जो अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में दिया जाता था, आप उसकी कल्पना कीजिए कि वो कैसा होगा। उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और इस संघर्ष के बाद में, जैसा मुझसे पहले के वक्ताओं ने बताया कि हमें ये स्वतंत्रता प्रदान की है, इन सब के पीछे जो ये स्वतंत्रता हमें मिली है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो शहीद है, हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। देखिए हमने क्या किया, खूबचंद जी सराफ को दौड़ती मूर्ति, अम्बेडकर को कालती मूर्ति, इसमें सीमित करके छोड़ दिया। ये एक कटु सत्य है। आप भादरा से बाहर जाकर के नौर में भी पूछेंगे ना कि खूबचंद जी सराफ और सत्यनारायण जी सराफ, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके नाम को कोई जानता हो। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? इसके पीछे हम सारे तो जिम्मेवार हैं। एक पीढ़ी और निकल गई, तो ये जो स्वर्णिम इतिहास है, इस इतिहास को कोई याद नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो तो सारी मोबाइल के अंदर खोई हुई है। हमारा इतिहास क्या रहा है? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कितना संघर्ष किया है। तो आप उस संघर्ष की कल्पना करके देखिए कि अपने देश को, वतन को छोड़ करके और हजारों किलोमीटर दूर काले पानी की सजा, जहाँ वो कहते हैं कि जूट के कपड़े पहनने के लिए देते थे और इतनी गर्मी होती थी कि छाले हो जाते थे शरीर पर, और वो सारा दिन कोल्हू पीस चलाना पड़ता था वहाँ पर। तो मालचंद जी सरीखे, भंवर खां जी सरीखे जो लोग हैं,
इन लोगों ने ये पीड़ा उठाया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम यहाँ इस प्रांगण के अंदर अगर 50 आदमी ये पीड़ा उठा ले कि भादरा के अंदर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में जैसे ये कह रहे हैं कि पुस्तक का, हम कम से कम हमारी पीढ़ी को तो बताएं। केवल उनको दौड़ती मूर्ति और कालती मूर्ति के अंदर ही सीमित करके नहीं छोड़े, उनके इतिहास के बारे में बताएं। और आप कल्पना कीजिए कि मैं इस चीज़ को सोच करके रोमांचित हूँ कि यार जो सत्यनारायण जी सराफ के परिजन हैं, उनके अंदर कैसी अनुभूति होती होगी कि यार देखो हमारे दादा परदादा जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो सुभाष चंद्र बोस से मिले थे, सुभाष चंद्र जी बोस इनके यहाँ 3 दिन रुके थे, महात्मा गांधी से मिले थे। ये फीलिंग जो है, ये भावना हमारे अंदर ही नहीं होनी चाहिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर भी हमें जगानी है। और स्वतंत्रता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकें। आज गांधी जी को 150वें जयंती का जो अवसर है, हमारा एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैंने वर्तमान युग के अंदर जो है गांधी जी की कितनी प्रासंगिकता है उसके बारे में बताया था। स्वतंत्रता का अर्थ तभी सफल हो सकेगा जब हम उस दर्शन को पढ़ेंगे, हम उसको हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे। मैं केवल उस दर्शन की जो एक बात है जो आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ प्रासंगिक भी है, कि गांधी जी ने एक तावीज़ दिया था, एक मंत्र दिया था, उसको बोलते हैं गांधी जी का तिलिस्म। उन्होंने ये कहा था कि जब भी आपके सामने कोई संशय आए, जब भी कोई आपके सामने संशय आए, आपको ये सोचना हो कि मैं क्या करूं। उस समय आप अपने जीवन में आए हुए उस सबसे कमज़ोर गरीब आदमी को याद कर लेना और सोचना कि मैं अब वर्तमान में जो कदम उठाऊंगा उसके जीवन में क्या उस कदम का प्रभाव होगा, क्या उसको कोई फ़ायदा होगा, क्या उसको स्वराज मिलने में कोई मदद मिलेगी। और फिर आप कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। आपने बाबर खां जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। एक बात और मैं बीच में कहना चाहूँगा कि एक गाने में गुरदास मान जी ये कहते हैं कि बेटियाँ और क्यारियाँ वो सबकी साझी होती है, बांटी हुई नहीं होती है। तो जो ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये किसी दल विशेष के नहीं है। ये बात आज अपने दिमाग से निकाल दो कि महात्मा गांधी किसी दल विशेष के हैं, सुभाष चंद्र बोस किसी दल विशेष के हैं। ये हमारे समाज की थाती है, क्योंकि जब ये हुए थे तब तो दलों का अस्तित्व भी नहीं था। दलों की राजनीति तो 1947 के बाद में शुरू हुई है। इसके लिए पार्टीबाजी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस भादरा की भूमि के लिए, राजस्थान की भूमि के लिए, इस भारतवर्ष के लिए हम काम करें। हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है उनको हम ये संस्कार दें, उनको इनके बारे में बताएं, ना कि हम आपस के अंदर झगड़ा करें। आपने मुझे बुलाया। और जी गुलाम हुसैन खान जी ऊपर आओ। गुलाम हुसैन खान जी मंदिर आ गया। पौधों ले आगे दारा सिंह आगा पार्षद काका का हाथ और ले लो काका, चिंता ना करियो, अगले साल फिर मनाऊंगा आप जयंती। उम्र बढ़े कोई नहीं, बार के उम्र बढ़े चल आप ही ना एक आगे आगे ना आ जाओ लो सर काका, इना आ जाओ, इना आ जाओ भाई, आओ जल्दी से। भाई जी ना हमला रेन जी है तो बेरवाल जी खोका रखो। किने गयो ले आनंद जी
समिति के अध्यक्ष मंच पे आए, उनको किसी का पता ले लिया धन्यवाद जी। साइड में हो थोड़ा सा, थोड़ा सीधा हो जाओ। हो जाओ बाद में हो जाओ, बाद में हो जाओ। काका आप बैठ जाओ, इन्हें मुंह कर दो थोड़ा सा। हाँ बैठ जाओ, इन्हें आ जाओ, आयो। एक मिनट थोड़ा सा इन हो थोड़ा इन्ना हो जाओ, बैठ जाओ बस बस। तेरे पापा के साका बैठ जाओ सारा, हाथ बढ़ना चाहिए तेरा। हाँ